बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि लास्ट अपडेट में आपको बताया था कि एक ताकतवर हवा का कम दबाव सुबह सिंध की जानिब बढ़ने के इम्कानात हैं आइंदा चंद दिनों में। इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं, कहाँ तक पहुँचा है, क्या इसका मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम वेदर रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वेदर रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर इस चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हवा का कम दबाव इस वक्त वस्ती इंडिया में मौजूद है और मध्य प्रदेश के करीब फ़िलहाल ये मौजूद है और यहाँ से इसके दो मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक हो सकते हैं। एक ये कि ज़रा सा ये शुमाल जनूब में राजस्थान की तरफ जाए और वहाँ से ये सुबह सिंध में एंटर हो और उसके बाद ये बहर अरब तक पहुँच जाए। जबकि दूसरा इसका ट्रैक है वो ये है कि सुबह सिंध के जनूबी इलाकों से गुज़रता हुआ ये बहर अरब में जाए। बहरहाल इस बात के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं कि सुबह सिंध के बिल्कुल पास से या सुबह सिंध के जनूब से गुज़रता हुआ ये हवा का कम दबाव अरेबियन सी में पहुँचे। इस बात के भी इम्कानात हैं कि जैसे ये सुबह सिंध के करीब आए इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो और इसके नतीजे में सुबह सिंध के जनूबी और जनूब मशरक़ी इलाकों में इंतहाई मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं। थर के तमाम एरियाज़ में इंतहाई मौसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। साथ साथ बदीन में भी और थट्टा के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी इंतहाई मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं। साथ साथ कराची शहर में भी इंतहाई मौसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इस कम दबाव के असरात के नतीजे में सुबह सिंध के जनूब मशरक़ी जनूबी इलाकों में गरज चमक के सिलसिले आज बने हैं। आज बाद दोपहर शाम और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई है। अगले 2 दिन में भी सुबह सिंध के जनूब मशरक़ी जनूबी इलाकों में कुछ वस्ती इलाकों में गरज चमक के सिलसिले बन सकते हैं। इनफैक्ट कराची शहर के मज़ाफ़ात से कुछ दूर भी गरज चमक के सिलसिले बन सकते हैं और मज़ाफ़ात के पास भी कराची शहर के कुछ गरज चमक के सिलसिले बन सकते हैं। जबकि 7 तारीख से इसकी शिद्दत में सुबह सिंध में इजाफ़ा हो सकता है, बारिशों की शिद्दत में, और जनूब मशरक़ी सुबह सिंध के तमाम इलाकों में मौसलाधार बारिशें 7 सितंबर से शुरू हो सकती हैं। जबकि कराची शहर में भी 7 सितंबर को कुछ थोड़े बहुत इम्कानात बारिश के होंगे, जबकि मज़ाफ़ात में भी गरज चमक के सिलसिले 7 सितंबर को बन सकते हैं। अब ज़रा बहर अरब के पानियों के दर्जा हरारत पर नज़र डालें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कम दबाव की सपोर्ट के लिए। और कोई कम दबाव सी में कितनी देर मुतहरिक रह सकता है, इस बात का इम्कान इस चीज़ से भी जुड़ा होता है अंदर के पानियों के दर्जा हरारत कम हैं या ज़्यादा। अब जो नज़र आ रहा है हमें कि बहर अरब का एक बहुत बड़ा सिलसिला ब्लूइश टेम्परेचर्स नज़र आ रहे हैं और अब अरेबियन सी के टेम्परेचर्स मामूल से थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। और इस वक्त जो दर्जा हरारत हमें नज़र आ रहा है इन चार्ट्स में, ये ऑलमोस्ट 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर है और 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम कंपेयर करें कुछ दिन पहले के टेम्परेचर्स से तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स उस वक्त कम थे और अब टेम्परेचर्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं नॉर्थ अरेबियन सी के। यानी हवा के कम दबाव को थोड़ी बहुत एटलीस्ट सपोर्ट मिल सकती है इस ज़्यादा टेम्परेचर्स की वजह से। और अगले 2-3 रोज़ में इन दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफ़ा भी मुतवक्को है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहर अरब में ये जो टेम्परेचर्स की सपोर्ट है ये कम दबाव के लिए ये कुछ ना कुछ हद तक मौजूद है। अभी तक हमने देखा है कि मॉडल्स बहर अरब में कोई तवील दौरानिया का हवा का कम दबाव नहीं दिखा रहे। उसकी वजह यही है कि बहर अरब के टेम्परेचर्स मामूल से थोड़े कम थे, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये हवा का कम दबाव बहर अरब पर पहुंच सकता है। और अब ये कुछ मज़ीद विंडी के चार्ट्स हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि हवा के कम दबाव की मूवमेंट सुबह सिंध की जानिब है। अगर आप शुमाल मगरिब की तरफ से देखें तो काफ़ी ड्राई विंड्स भी इस वक्त दाखिल हो रही हैं सुबह सिंध में, जिसके बायस कराची शहर में फ़िलवक्त बारिश का इमीडिएटली कोई इम्कान नहीं है। लेकिन 7 सितंबर ऑनवर्ड्स कराची शहर में जैसे जैसे हवा का कम दबाव आगे बढ़ने के इसके इम्कानात हैं, वैसे वैसे ये ड्राई विंड्स पुश हो जाएंगी और इसकी जगह वेट विंड्स जो कि खलीज बंगाल से आ रही हैं या अरेबियन सी की जानिब से आ रही हैं वो सुबह सिंध में फैल जाएंगी। और इसके साथ ही कराची शहर में भी जो एक ड्राई विंड्स का फ़्लो है जो कि शुमाल मगरिब की जानिब से आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाने के इम्कानात हैं और कराची शहर में भी दैन मॉइस्चर भरी वेट विंड्स आ सकती हैं, जिसके बायस कराची शहर में बारिशों के इम्कानात काफ़ी हौसला अफजा हो सकते हैं।
और ये अगर आप कम दबाव का ट्रैक देखें तो ये उसी तरह जिस तरह हमने बताया कि सुबह सिंध के जनूबी इलाकों से गुजरता हुआ अरेबियन सी में इसके जाने के इम्कानात आप देख रहे हैं कि बन रहे हैं। आपको ये बता दूं, क्योंकि इस हवा के कम दबाव के साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसकी मौजूदगी इसके इम्कानात हैं कि इनिशियली इसके साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद हो सकता है, जिसके बायस ये बारिशों के इम्कानात पूरे सूबा सिंध में फैल सकते हैं, यानी बालाई इलाकों में भी और वस्ती इलाकों में भी बारिशें मुतवक्को हैं। हैदराबाद और दादू, मोरो, सांगड़, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, इन तमाम एरियाज़ में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि ये मगरबी सिलसिले की जो एक फैलाव है, इसके बायस बारिशों का सिलसिला काफ़ी तवील हो सकता है, यानी सूबा सिंध के दूर दराज इलाकों तक ये बारिशें पहुंच सकती हैं। सूबा सिंध के अलावा सूबा पंजाब के जनूबी इलाकों तक भी ये बारिशें पहुंच सकती हैं और उन इलाकों में भी इस दौरान बारिशों के इम्कानात मौजूद होंगे। जबकि सूबा बलूचिस्तान में भी इस दौरान जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं सूबा सिंध के साथ, उन इलाकों में भी अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं और सूबा बलूचिस्तान के तमाम शुमाल मशरक़ी इलाकों में भी बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान सूबा पंजाब के शुमाली इलाकों में और वस्ती इलाकों में भी बारिशें हो सकती हैं। लाहौर, फैसलाबाद समेत शुमाल मशरक़ी और शुमाली पंजाब के तमाम एरियाज़, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान, नौशहरा, पेशावर और साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं कागान, नारान, सवात, कुमरात के, उन इलाकों में भी बारिशें इस दौरान मुतवक्को हैं। कराची शहर में इस दौरान इंतहाई मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं, जिसके बायस अर्बन फ्लडिंग के भी इम्कानात इसको रद्द नहीं किया जा सकता। और साथ साथ सूबा सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में भी जो शहर हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। सूबा सिंध के वस्ती इलाकों में भी ख़ास तौर पे हैदराबाद वगैरह में भी मौसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। अब तक धूप छाँव से इतना ही। मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।